देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एपी। और लास्ट टाइम मैंने जो है ना आपको एक्सरसाइज 5.6 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था। अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके आप फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई? पहली बात तो जो फर्स्ट एन टर्म का सम है ना उसको आप एस एन तक लिखोगे। और एस एन के आपके दो फॉर्मूले हैं भाई। पहला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपने कब यूज करना होता है? जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। और एसएन का मतलब क्या है? एसएन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सेकंड कौन सा भाई? सेकंड आपका n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यह आपने कब यूज करना है? जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। ये कब यूज करना है? जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। एक हमने पढ़ा जर्नल टर्म का फॉर्मूला, जिसको ए एन से लिखोगे हुए। फॉर्मूला हमने पढ़ा ए प्लस n-1 इंटू डी। और जो ए एन उसके तीन नाम है ना, जर्नल टर्म को, nth टर्म को, और जरूरत पड़ने पर लास्ट टर्म भी इसी का नाम होता है। आज जो स्पेशली आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, वो इन सम के फॉर्मूले को ही पढ़ने वाली है। एक तो आपको ये पता हो कि एसएन का क्या मतलब है। एसएन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है। दो फॉर्मूले हैं भाई। ये कब यूज करोगे? जब पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। ये कब यूज करोगे? जब आपको पहले टर्म और लास्ट की टर्म गिवन हो, तो ये यूज करना है। क्वेश्चन देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर एक बार। चलो तुम पहले ये वाला कर लो भाई, 59 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 एपी। फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 एपी आर S1 S2 एंड S3 में। आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली में। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज कौन मेरी भाई? 5 होगो। एंड कॉमन डिफरेंस एंड देयर कॉमन डिफरेंस कौन कौन है भाई? कॉमन डिफरेंस आपके 2 4 6 रिस्पेक्टिवली। और आपको प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है? प्रूव डेट S1 प्लस S3 इक्वल टू कौन होगा भाई? 2S2 होगा। ये आपको प्रूव करना है। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आपको प्रूव करना है। अब एक बार स्टेटमेंट है वो समझो कवर के भाई। अब की बार आपके पास 3 एपी हैं। उन 3 एपी की जो एन टर्म का सम है वो कौन दिया हुआ है? जो आपकी पहली एपी है नी, उसकी एन टर्म का सम S1 तक लिखा हुआ है। देखो नॉर्मली आप S1 का मतलब क्या समझो कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म समझो ना, जबकि S1 का मतलब अब के बार सम ऑफ फर्स्ट टर्म नहीं है। यहाँ स्पेशली क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ भाई S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है पहली एपी की एन टर्म का सम। S2 कौन है? दूसरी एपी की एन टर्म का सम। देखो जो S2 है ना, इसका नॉर्मली मतलब आप क्या समझो? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म समझो ना, जबकि यहाँ पहले 2 टर्म का सम इसका मतलब नहीं है। S2 का मतलब है दूसरी एपी की एन टर्म का सम। और S3 का मतलब तीसरी एपी की एन टर्म का सम। यानी जो S1 S2 और S3 है ना, ये तीनों आपके एन टर्म का सम है। ये पहली एपी के एन टर्म का सम है, ये दूसरी एपी की एन टर्म का सम, और S3 कौन है? तीसरी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम है। उसके बाद
हर एक एपी की जो पहली टर्म वो कौन है 5। दूसरी बात, जो आपकी पहली रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, जो आपकी पहली एपी है नी उसका कॉमन डिफरेंस 2, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 4 और तीसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 6 और आपको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो एक बार आप सब कुछ लिख लो उसके बाद प्रूव करोगे। तो सॉल्यूशन में देखो सॉल्यूशन, तो S1 मेरा कौन है भाई गिवन है, या फिर ऐसे लिखोगे फॉर फर्स्ट एपी, ऐसे लिखोगे फॉर फर्स्ट एपी। तो पहले जो है ना पहली एपी के बारे में लिखो क्या क्या चीज आपको गिवन है भाई। तो फर्स्ट एपी के बारे में क्या दिया हुआ है, S1 कौन है मेरा, S1 है मेरा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। जो S1 है वो कौन है, S1 मेरा पहली एपी की n टर्म का सम दिया हुआ है। उसके बाद पहली एपी की जो फर्स्ट टर्म वो कौन है 5। फर्स्ट टर्म कौन है भाई, जो आपकी पहली एपी है ना उसकी फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, बल्कि तीनों एपी की पहली टर्म कौन है 5। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों के अलग अलग है। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरी का 4 और तीसरी का 6 है भाई। तो आप तो पहले का लिखोगे एंड कॉमन डिफरेंस कौन है भाई 2 है। उसके बाद फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी, अब सेकंड एपी के बारे में क्या कहो है, S2 मेरा कौन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सेकंड एपी, ऑफ सेकंड एपी। तो S2 मेरा कौन है सेकंड एपी की पहली n टर्म का सम है। उसके बाद उसकी भी फर्स्ट टर्म कौन है, जो आपकी सेकंड एपी है उसकी भी फर्स्ट टर्म मेरी कौन है भाई 5 ही है, पर जो कॉमन डिफरेंस है एंड कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी का कौन है भाई आपका 4 लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड एपी भाई 4, पहले आपको जो गिवन हो सब कुछ लिखोगे फॉर थर्ड एपी। अब थर्ड एपी के बारे में क्या कहो है, S3 मेरा कौन है, S3 है मेरा भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ थर्ड एपी भाई, ऑफ थर्ड एपी। S3 मेरा कौन है तीसरी एपी की n टर्म का सम दिया हुआ है, और जो तीसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म कौन है 5। फर्स्ट टर्म तो सबकी कौन है भाई मेरी 5 दी हुई है, और जो है कॉमन डिफरेंस थर्ड एपी का कौन आपका भाई 6 है। और आपको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। पहले आपने जो गिवन वो लिख लिया सारा कुछ, उसके बाद जो प्रूव करना वो लिखोगे टू प्रूव। आपने प्रूव करना भाई S1 प्लस S3 इक्वल टू कौन 2S2 आपने प्रूव करना है। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और इसमें आपको लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सोल्व करनी पड़ेंगे भाई। पहले आप सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में लिखा हुआ है S1 प्लस S3। अब S1 हमने भी निकालना हुआ है, अब जिसको S1 का मतलब पता है देखो वो तो तभी निकाल देगा। S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी S1 कौन है मेरा पहली n टर्म का सम है, यानी n तो फिर आपका n ही हो गया ना, क्योंकि ये n टर्म का सम है। S1 का मतलब एक टर्म का सम नहीं है यहाँ, S1 का मतलब है पहली एपी की n टर्म का सम, यानी n तो मेरा n है, तो n/2 और सम हमें भी आओ निकालना, तो n/2। अब आपको पहली एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस, तो सम का पहले वाला फॉर्मूला ही करोगे यूज। अब पहले वाला फॉर्मूला कौन है n/2 इनटू में 2a, a कौन है मेरा 5 प्लस
n तो मेरा n है, क्यों? क्योंकि ये n टर्म का सम है भाई, n-1 इंटू में d कौन है, d है मेरा पहली एपी का 2 प्लस S3 निकाल लो, S3 मेरा कौन है भाई, तीसरी एपी की n टर्म का सम है, यानी n टर्म का सम तो n तो मेरा n ही हो गया, n/2 इंटू 2a। तो तीसरी एपी की पहली टर्म कौन है मेरी 5 है ना, प्लस n-1 इंटू में d कौन है उसका, वो मेरा 6 है। अब देखो सिंप्लीफाई आपने करना है, करो सिंप्लीफाई, बल्कि जो है ना पूरे में से n/2 कॉमन है, तो n/2 आप कॉमन लोगे, अंदर कौन बचेगा भाई, यहाँ तो 10 प्लस 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, 2n माइनस में 2, ये n/2 हमने कॉमन ले लिया, 5 इंटू 2 प्लस में 10 करो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 6n माइनस में 6। अब जो कटा काट दो बल्कि, तो ये आपका बनेगा n/2 इंटू, देखो अंदर क्या बनेगा, 6 और 2 8n, उसके बाद भाई जो बिना n के हैं 10 और 10 20, और ये माइनस में 8, 20 माइनस में 8 यानी 12 बनेगा। उसके बाद देखो आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेके ना काट सको, तो लेना 2 कॉमन एक बार, तो जब तुम यहाँ से 2 कॉमन लोगे वो 2 तो 2 कट जाएगा, यानी आपका बनेगा n इंटू 2 कॉमन लो यहाँ से 4n प्लस 6 बनेगा, 4n प्लस 6, यानी आपकी ये सोल्व होकर कौन आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद क्या सोल्व करोगे, राइट हैंड, वो भी आपकी यही आनी चाहिए, करो राइट हैंड को सोल्व। अब राइट में कौन है, राइट में लिखा हुआ 2s2 निकालो 2s2, 2 तो 12 ही मेरा, s2 का क्या मतलब है, s2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सेकंड एपी, यानी ये सेकंड एपी की n टर्म का सम है, यानी n तो मेरा n ही होगा, तो n/2, तो फॉर्मूला भाई n/2 इंटू 2a, कौन सेकंड एपी का, यानी पहली टर्म मेरी 5 प्लस n-1 और d कौन है सेकंड एपी का, वो मेरा 4 भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका बनेगा n इंटू करो 5 दूनी 10 प्लस 4n और माइनस में कौन 4 भाई, तो ये आपका बनेगा n इंटू देखो 4n और 10 में से 4 गया, यानी आपका बनेगा 6। देखो इक्वल आ तो गई, यही आपकी लेफ्ट और यही आपकी कौन है राइट, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन, राइट हैंड, तो हेंस प्रूव। तो जिसको मीनिंग पता ना भाई S1 कौन है, S2 कौन है, S3 कौन है, तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। S1 यहाँ पर कौन है, पहली एपी की n टर्म का सम, S2 कौन है, दूसरी एपी की n टर्म का सम, और S3 कौन है, तीसरी एपी की n टर्म का सम, और तीनों एपी की पहली टर्म तो 5, पर जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है, पहली का 2, दूसरी का 4 और तीसरी का 6, और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। पहले आप उठाओगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में जो S1 है वो लिखोगे, S1 मतलब पहली एपी की n टर्म का सम, तो फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a। अब पहली एपी का a कौन है वो लिखो, पहली एपी का d है वो लिखो, ऐसे ही S3 निकाल लो, और राइट में कौन है 2s2 वो निकाल लो, वो इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया। और देखो भाई इसमें मेन तो आपको सिंप्लीफिकेशन भी है भाई, और एक आपको मीनिंग पता हो, एक आपको ये भी पता हो कि सम के 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा कब यूज करना है। पहले वाला आपने कब यूज करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था। और सेकंड वाला कब यूज करना है, जब आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म गिवन हो भाई। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, पर एक बार जो बिना प्रैक्टिकल वाले वो करवा दूं। 72 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी है मेरी
माइनस का 2 माइनस के 7 माइनस के 12 अप टू विल बी माइनस का 77 और क्वेश्चन मार्क है भाई, और उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म माइनस का 77, अप टू टर्म माइनस का 77। पहले इसका मतलब समझो क्या को है। इसमें दो क्वेश्चन है भाई, एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक है और एक क्वेश्चन फिर इसके बाद ये वाला है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एपी आपके सामने लिखी हुई है ना, इस एपी की कौन सी टर्म माइनस का 77 होगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए कि इस एपी की कौन सी टर्म माइनस का 77, तो हमने माननी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि nth टर्म कौन है, माइनस का 77, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो गिवन एपी कौन है भाई, तो गिवन एपी आपकी माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 12 अप टू 7। इसमें ए कौन है, इसमें ए आपका माइनस का 2 है, डी निकालो भाई, डी है मेरा a2 माइनस a1, करो यो माइनस में यो, तो प्लस का 2 माइनस का 7 यानी माइनस का 5 बनेगा। और आपने बताना है कि कौन सी टर्म ये है, तो हमने क्या मान लिया nth टर्म है वो, तो लेट nth टर्म हमने क्या मान ली माइनस का 77। अब an हमने भी आवा निकालना, तो वहां से n आ जाएगा। निकालो अपने वाला an कौन होगा, तो अपने वाला an होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन है माइनस का 77। a लिखो कौन है माइनस का 2 प्लस n माइनस 1, डी कौन है भाई, डी है मेरा माइनस का 5। सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई। माइनस का 2 ये माइनस का 5 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5n ये प्लस का 5 बनेगा इक्वल टू कौन माइनस का 77 भाई। 5 में से 2 गया 3, माइनस का 5n इक्वल टू कौन माइनस का 77। अब इसको ले जाओ उस साइड, तो माइनस के 5n 3 को ले जाओ उस साइड, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 77 ये रहा, माइनस का 77 माइनस का 3 यानी माइनस का 80 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो n की वैल्यू कौन होगी 80/5, तो कितना बनेगा 16 बनेगी नहीं, यानी n की वैल्यू आपकी कौन होगी 16 होगी। यानी इस एपी की जो 16वीं टर्म है वो कौन होगी माइनस का 77 होगी। अब उसके बाद क्या है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म माइनस का 77। और आप इस एपी की जो भी टर्म आपकी माइनस का 77 में बनी है ना, वहां तक का सम भी बताओ। अब माइनस का 77 आपकी कौन सी टर्म है 16वीं टर्म बनी है ना, यानी आपने इस एपी की 16वीं टर्म तक का सम भी बताना है, यानी n की वैल्यू कौन हो जाएगी फिर 16। ये मतलब इस लाइन का कि ये जो एपी है ना, पहले आप इसके माइनस की 77वीं टर्म निकालो कि माइनस का 77 कौन सी टर्म है, ये आपकी बनी 16वीं टर्म, और फिर आपने इस 16 टर्म तक का सम भी बताना है, यानी n की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। तो निकाल दो फिर s16, तो n/2 यानी 16/2 इंटू 2a, a कौन है माइनस का 2, तो 2a यानी 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4 इंटू n-1 यानी 16 में से 1 गया 15, और d कौन है मेरा, d है मेरा माइनस का 5। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, जो होगा आंसर आ जाएगा। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो भाई, पढ़ना 73। देखो 73 में क्या लिखा हुआ है,
73 में लिखा हुआ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 73 है भाई। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है भाई, उसके एन टर्म का जो सम हुज फर्स्ट टर्म, और उस एपी की जो पहली टर्म है ना वो कौन है मेरी, पहली टर्म 8 है, और जो है मेरा कॉमन डिफरेंस वो कौन है भाई, वो है 20, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ अनदर एपी हुज फर्स्ट कौन है भाई, हुज जिसके फर्स्ट कौन है, जिसके फर्स्ट टर्म है मेरी -30 और कॉमन डिफरेंस है 8, कॉमन डिफरेंस है 8, और आपने इस n की वैल्यू बतानी है भाई। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में भाई। क्या को है, कोई एपी है, उसके जो n टर्म का सम है ना, और उस एपी में खास बात है उसकी पहली टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस है ये, पहली एपी की फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस है ये। आप उसकी n टर्म का सम निकाल लो, जिसकी पहली टर्म ये है कॉमन डिफरेंस है ये, उसकी n टर्म का सम निकाल लो। वो किसके इक्वल है भाई, वो कोई और एपी है जिसकी दो n टर्म का सम के इक्वल है। पहली एपी की n टर्म का सम किसी दूसरी एपी के दो n टर्म का सम के इक्वल दिया हुआ है, और वहां से n बताना है, तो इक्वल हम भी रख देंगे तो वहां से n आ जाएगा। तो सॉल्यूशन अब लिखोगे तो लिखोगे फॉर फर्स्ट एपी, तो जो आपकी फर्स्ट एपी है ना उसके फर्स्ट टर्म कौन है भाई, उसकी आपकी फर्स्ट टर्म है कौन है मेरी 8, और जो है कॉमन डिफरेंस वो कौन है भाई आपका 20। तो इसके आपको n टर्म का सम निकालना है। नाउ एस एन, पहली एपी के n टर्म का सम निकाल लो, जिसके फर्स्ट टर्म ये है कॉमन डिफरेंस ये, निकालो n टर्म का सम। तो जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो सम की बारे में पहले वाला यूज करोगे, तो n तो मेरा n है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d कौन है भी आपका 20, करो सोल्व, n/2 ये 16 बनेगी मल्टीप्लाई 20n और माइनस में 20 भी, करना सोल्व एक बार, n/2 तो 16 में से 20 गया, माइनस के 4 और प्लस के कोण 20n, या आपकी पहली एपी के n टर्म का सम आ गया। उसके बाद दूसरी एपी के बारे में आ जाओ, फॉर सेकंड एपी, उसकी फर्स्ट टर्म कौन है भाई, उसकी आपकी फर्स्ट टर्म है -30 और कॉमन डिफरेंस कौन है वो मेरा 8, और उसमें आपको 2n टर्म का सम निकालना है। अब 2n टर्म का सम किसे लिखोगे, 2n टर्म का सम आप लिखोगे s2n, तो फॉर्मूला होगा, देखो n की जगह 2n आ जाएगा, यानी 2n/2 इंटू 2a, a है मेरा -30 प्लस n की जगह 2n माइनस में 1 और d कौन है मेरा भाई 8 है। अब करना सिंप्लीफाई, 2 से 2 कट गया, यानी n इंटू -60 और करो ये अंदर मल्टीप्लाई, प्लस में 16n और माइनस के 8, यानी क्या बनेगा भाई आपका, n तो है मेरा बाहर, तो अंदर कौन होगा 16n माइनस के 60 और माइनस के 8, यानी माइनस के 68।
यानी पहली एपी के n टर्म का सम ये है और दूसरी एपी के 2n टर्म का सम ये है। और क्वेश्चन में कहा कि है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या दे रखे इक्वल, तुम भी रख दो इक्वल, यानी n/2 इंटू -4 प्लस का 20n किसके इक्वल है भाई, दूसरी एपी के 2n टर्म का सम के इक्वल है, यानी 16n माइनस के कोण एडसेट। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n से n कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, इस साइड तो कौन है मेरा -4 प्लस 20n, 2 को ले जाओ उस साइड, तो 16 दूनी 32n, 32n और 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 2 8 16, 2 6 12 और 1 13 बनेगी। अब n वाले एक तरफ बाकी एक तरफ भाई, तो इसको ले जाओ साइड, 32 में से 20 गया, 32 में से 20 गया, यानी 12n और इसको ले आओ इस साइड, 136 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4, यानी 132। अब 12 से कट है ना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी n की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 11 हो जाएगी। तो इस तरीके से करना है। तो चलो आपने आज यहाँ 3 क्वेश्चन ही करने, बाकी फिर कल करेंगे अभी।